अच्छा देखो, एक सीधा सा ना एक डिफरेंस जो वो समझाता हूँ। आप लोगों ने जो ओ लेवल्स आईजीसीएसई का पेपर दिया होगा ना, तो मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा बहुत अंदाजा होगा कि यार मेरे मार्क्स ना ऐसे आ सकते हैं। आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स को ये अंदाजा होगा कि भाई मेरे इतने मार्क्स जो है ना वो आ सकते हैं, एक आइडिया जो है ना वो हो जाता है। बट एएस को लेवल केमिस्ट्री में इशू क्या है कि आपको आइडिया भी नहीं होता कि मेरे कितने आ जाएंगे मार्क्स। एएस में होता है क्या है कि ये पूरा कॉन्सेप्चुअल होता है। क्योंकि पूरा ही कॉन्सेप्चुअल है तो आपको कोई आइडिया हो ही नहीं हो पाता कि भाई कितने मार्क्स मेरे आ सकते हैं। अक्सर ऐसा ये होता है कि एएस का ये बच्चे पेपर देके वो निकलते हैं और मेजॉरिटी का जो अ, ये आउटपुट होता है वो ये होता है कि सर बहुत जबरदस्त ये पेपर हो गया। लेकिन जब रिजल्ट आता है ना तो बहुत बुरा हाल हुआ वो होता है। और इसी तरीके से कुछ मेरे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं कि जिन्होंने कहा कि सर बस हो गया, यानी उनका कोई बहुत पॉजिटिव आउटपुट नहीं था बट उनका ये आ गया। और ऐसे बहुत ये वो सारे हैं। सही है। अब देखो होता है क्या है कि इसमें ना वो रीजनिंग है। रीजनिंग में आप लिख के क्या आए हो ना, किसी को भी कुछ नहीं पता। आप रीजनिंग में लिख के क्या आए हो किसी को भी कुछ नहीं ये पता ना। ठीक है, वो तो जब रिजल्ट आता है तो पता वो चलता है। जाहिर सी बात है, जो आईजीसीएसई वगैरह आपने किया है या ओ लेवल्स किया है, इसमें ऐसा ये वो नहीं था क्योंकि उसमें थ्योरी के वगैरह भी होती थी। तो आपको पता वो चल जाता था कि हाँ भाई, कि जो मैंने किया है इतने इतने मार्क्स मेरे जो है वो आ सकते हैं। सही है। बट एएस में ऐसा नहीं होता। एएस में यू नेवर नोस के आपके मार्क्स क्या आएंगे। ठीक है। उसका सिर्फ अब जो मार्क्स आपने पेपर किया है उसके अकॉर्डिंग वो मार्क्स आ जाए, यानी कि अच्छे आ जाए मार्क्स ना, तो उसका एक ही मेथड होता है। आपने चीज को बस समझना है बस। इसलिए मैंने आप लोगों को जो है ना ये वॉइस नोट जो है वो सेंड किया था कि कोई भी लेक्चर वगैरह नोट नहीं वो करेगा। कोई भी वो लेक्चर नोट नहीं करेगा। मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। चार जो है वो काम होंगे आपके: एक क्लास अटेंड करना, लेक्चर सुनना, और जो चीज़ समझ नहीं आए उसका वो क्वेश्चन जो वो करना, और जो टेस्ट है उसकी प्रिपरेशन करना। यानी टेस्ट आपने अच्छे तरीके से जो वो देना है। अगर आप टेस्ट अच्छे तरीके से वो दे दोगे ना तो आपके लिए काफ़ी चीज़ें इजी जो है वो हो जाएंगी। बस इस बात का ध्यान आपने ये रखना है कि आपने जो टेस्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना है। अब हमारे पास होता क्या है, हम जब जो ओ लेवल्स आईजीसीएसई में होते हैं ना, तो जो चीज़ें हम वो पढ़ते हैं तो उसमें से कुछ वो टॉपिक्स एस लेवल में आ जाते हैं और कुछ ए टू में आते हैं। और कुछ इस तरीके से होते हैं कि हेस के बाद ए टू में वो कंटिन्यू होते हैं। कुछ वो टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो एएस के बाद जो ओ लेवल्स आईजीसीएसई के बाद ए टू एएस में आते हैं। जैसे भाई वो लेट से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वो टॉपिक है, तो वो एएस में नहीं आता, वो ए टू में आता है। और उसी वो कॉन्सेप्ट के साथ ए टू में आता है जिस वो कॉन्सेप्ट के साथ आईजीसीएसई और ओ लेवल्स में था। इसी तरीके से जो कंडेंसेशन या पॉलिमराइजेशन हम करते थे एस्टर में, जो सबसे ज्यादा हम लोग का दिमाग खराबी वो करती थी, कंडेंसेशन या पॉलिमराइजेशन, वो भी अपने वो पीक पे जो है वो ए टू में आती है, एएस में है ही नहीं। ठीक है। अब इस तरीके से बहुत सारी चीजें जो एएस में जो आईजीसीएसई में जो एएस में आएंगी, जैसे हैटम हो गया, बॉन्डिंग हो गए, ये दोनों जिस तरीके से आईजीसीएसई में थे उसी वो तरीके से ये हेस ये लेवल में आते हैं। बट थोड़ी बहुत जो डिफिकल्टी का लेवल है, थोड़ा वो बहुत क्या, डिफिकल्टी का जो लेवल है वो इंक्रीज होता है। ठीक है। डिफिकल्टी का जो लेवल है वो इंक्रीज होता है। सही है? अब यहाँ पर हमारे पास ना जो टॉपिक की वो लिस्ट है, हमारे पास यहाँ पे एटम आता है। एटम 84% जो है ना आपका आईजीसीएसई वाला होगा, आईजीसीएसई ओ लेवल्स का होगा। 80% एटम आपका आईजीसीएसई ओ लेवल्स वाला होगा। ठीक है। इसमें कुछ जो एक्स्ट्रा चीजें होंगी वो होगा ऑर्बिटल। जो ऑर्बिटल है ना वो आपका आता है, जो ऑर्बिटल का वो कॉन्सेप्ट है वो आपके कोर्स में आता है। उसकी वजह से जो है ना ये डिफरेंस क्रिएट जो है ना वो हो जाता है ओ लेवल्स और आईजीसीएसई में। इसी तरीके से जो ये बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग में भी इसी तरीके से होगा। बॉन्डिंग में भी इसी जो तरह से होगा। ज्यादातर चीजें जो ओ लेवल्स आईजीसीएसई की होंगी, बहुत ही वो सही है। अच्छा, बॉन्डिंग में मेजॉरिटी जो है वो ओ लेवल्स आईजीसीएसई का होगा, लेकिन जो एएस का में वो नया आएगा वो टाइट तगड़ी चीज होती है। यानी इंटरमॉलिक्यूलर वो फोर्सेस,
ये सही अपने जो है ना वो पीक पे आते हैं। और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऐसी चीज है कि आपने उसको समझ के जो है करना है, वो सिर्फ प्योर जो वो कॉन्सेप्ट है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वो कुछ भी नहीं है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस प्योर जो वो कॉन्सेप्ट है। और इस तरीके से बॉन्ड एंगल्स वगैरह ये आ जाते हैं, तो समझो 54% जो वो आईजीसीएसई ओ लेवल्स का आता है ये बॉन्डिंग में। और 50% जो है वो बिल्कुल न्यू या यानी नई चीज आती है। अच्छा, फिर देन उसके बाद हमारे पास आता है प्रोटिक पोट्रेन का टॉपिक। इसमें एक है जो एटॉमिक की रेडियाई आयनाइजेशन एनर्जी है वो किस तरीके से वेरी जो है कि करती है। पूरे का पूरा जो है ये नया टॉपिक है। इसमें ओ लेवल्स आईजीसीएसई का वो कुछ भी नहीं आता, 0% मैंने ये वो लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके के बाद हमारे पास आता है कानेट ये केएमटी यानी वो गैसेस। अब ये भी बहुत ज्यादा जो है ना ओ लेवल्स आईजीसीएसई का ही है, लेकिन क्योंकि इसमें जो है वो कैलकुलेशंस भी आती हैं, इसलिए हम जो है ना इसमें ज्यादातर तो कैलकुलेशन आएगी। एक गैस का वो थोड़ा बहुत वो पार्ट आ जाएगा, लेकिन जो नॉर्मली है वो कैलकुलेशंस आएंगी इसमें ना। तो इसकी जो वो कैलकुलेशन होती है, जाहिर सी बात है वो मुश्किल जो है ना वो कंसिडर होती हैं। जो जो इसमें पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी वाला वो कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। उससे जो है वो कैलकुलेशन जो है वो सॉल्व होती है, और वो हमारे लिए एक मुश्किल चीज जो है वो हमें वो लगती है, क्योंकि वो ये कैलकुलेशन है। तो इसलिए हमें जो है ना थोड़ी बहुत मुश्किल जो वो लगती है। अच्छा, फिर देन इसके बाद मोल्स हमारे को पास आते हैं। मोल्स तो 74% जो ये वही है जो आईजीसीएसई में क्या है। कोई नया वो कॉन्सेप्ट नहीं आता यहाँ पे वो मोल्स का ना, वही ये कॉन्सेप्ट है जो आईजीसीएसई। और अच्छा, जो ओ लेवल्स के ये बच्चे हैं उनके लिए मोल्स आसान होंगे, जो आईजीसीएसई के लिए हैं उनके लिए मोल्स मुश्किल होंगे, क्योंकि यही एक चीज है जो कि थोड़ा बहुत डिफर करती है ओ लेवल्स और आईजीसीएसई को। ओ लेवल्स के जो मोल्स के वो क्वेश्चन है वो डिफिकल्ट होते हैं थोड़े ना। अब तो खैर दोनों का मिक्सअप ही आता है, लेकिन तब भी ओ लेवल्स वाले ही जो मोस्ट से वो क्वेश्चंस देते हैं वो रिलेटिवली आईजीसीएसई से वो डिफिकल्ट होते हैं, ठीक है। अच्छा, मोल्स को छोड़ के जो है एनर्जेटिक्स है, उसमें भी ये समझो उसमें जो ओ लेवल्स में था वो तो यहाँ पर आते ही आता है, साथ उसके जो है ना काफी सारी वो नई चीजें भी आती हैं। काफी ज्यादा जो है वो कैलकुलेशंस आती हैं, तो जो कैलकुलेशंस होती हैं ना वो आपके लिए थोड़ी सी वो मुश्किल होंगी। इसलिए जो है ना हम इसको बहुत ये कम काउंट करते हैं कि ये आईजीसीएसई से आ रहा है, क्योंकि जो इसका आईजीसीएसई वाला पार्ट है वो बहुत ही आसान होता है। असल जो चीज है वो कैलकुलेशंस इनकी होती है ना, जो हमें वो मुश्किल लगती है, हेजस लॉ, बॉन्ड एंगल वगैरह ना, कैलोरीमीटर वगैरह। फिर रेट ऑफ रिएक्शन है। रेट ऑफ रिएक्शन तो समझो एग्जैक्टली वही है। रेट ऑफ रिएक्शन इट इज एग्जैक्टली द सेम व्हाट वी डिड इन द आईजीसीएसई, एग्जैक्टली सेम है। बस कुछ जब वो ग्राफ्स आ जाते हैं, उसके अलावा ये वो सेम है। इक्विलिब्रियम में कैलकुलेशंस आती हैं जो अलग होती हैं। इक्विलिब्रियम में कैलकुलेशंस आती हैं जो अलग होती हैं, बाकी वो सब चीज़ें सेम है ना। बस ये कैलकुलेशंस आएंगी जो अलग होंगी, ठीक है। कैलकुलेशंस आएंगी जो कि अलग होंगी, इसके अलावा जो ये बाकी चीज़ें होंगी वो सब की वो सब क्या होंगी, वो सेम होंगी। अच्छा, फिर देन इसके बाद फिर आता है हमारे पास इनऑर्गेनिक वो केमिस्ट्री। तो पूरे का पूरा जो वो नया ही आता है ना, इसमें पीरियड 3 है, ग्रुप 2 है, ग्रुप 7 है ना। तो ये तो पूरे का पूरा जो है बिल्कुल नया वो टॉपिक आता है। इसमें जो है ना आईजीसीएसई से इसका कोई भी जो है रिलेशन जो वो नहीं होता, ये पूरे का पूरा नया जो वो टॉपिक आता है, ठीक है। अच्छा, फिर देन इसके ये बाद ग्रुप 2, ग्रुप 7 और पीरियड 3। फिर इसके बाद हमारे पास ऑर्गेनिक को केमिस्ट्री आता है। ऑर्गेनिक को केमिस्ट्री में जो बेसिक्स हैं वो वही है एग्जैक्टली जो हमने आईजीसीएसई में पढ़ी। अगर आपने ये नेमिंग आईजीसीएसई और ओ लेवल से सही तरीके से करी है तो ये वही चीज़ है, सही है। बल्कि इसकी बेसिक्स और ज़्यादा वो कम है। ओ लेवल्स में तो अच्छी वो खासी चीज़ें होती थी इसमें, जैसे कि आपके पास जो फ्रैक्शन डिस्टिलेशन ये वाला वो टॉपिक है वो इसमें जो कि नहीं है, ठीक है। एल्केन 90% सेम है, बस जो आपने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किया था ना उसके स्टेप्स आ जाते हैं, बस ये चीज़ एक्स्ट्रा है एल्केन में। एल्कीन में मैकेनिज्म आता है, एल्कीन में जो वो मैकेनिज्म आ जाएंगे, इस वजह से एल्कीन को 50-50 हम बोलते हैं। फिर ऑक्सीडेशन भी आती है। हेलो एल्केन तो पूरे का पूरा जो वो नया आएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वगैरह होगी, एलिमिनेशन जो रिएक्शन होंगे, फिर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी हेलो एल्केन होंगे। इस वजह से हम इसको 0% ये काउंट करते हैं कि ये पूरे का पूरे जो वो नया आएगा। जो अल्कोहल है वो हमारा वो 64% वही है जो आईजीसीएसई में हमने किया है। कार्बो ऑक्जेलिक एसिड भी ये वही है जो हमने 60% आईजीसीएसई में किया है। कार्बोनाइल बिल्कुल एक नया वो टॉपिक होता है, एल्डिहाइड और वो कीटोन। ये पूरे का पूरा जो है वो नया फ्रेश जो वो टॉपिक आता है, ठीक है।
अच्छा, फिर देन इसके बाद हमारे पास आता है एनालिटिकल केमिस्ट्री। बस ये दो चीजें आखिरी तो बची हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हमारे पास इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर और मास स्पेक्ट्रोकेमिस्ट्री आता है, बहुत आसान जो ये टॉपिक है। ठीक है। और वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड ये टॉपिक है, खासतौर पे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमेट्री। और इनका आईजीसीएसई ओ लेवल से कोई भी किसी किस्म का कोई रिलेशन जो है वो नहीं बनता। ठीक है। अब ये हमने टॉपिक के बारे में वो किया है कि भाई ये टॉपिक इस तरीके से आते हैं, इतना इनका रिलेशन जो है वो पीछे से है। अब देखो हमारे पास जो है ना, होता क्या है कि तीन ये पेपर्स होंगे हमारे पास। ठीक है। इसमें से अच्छा एक चीज ध्यान में के रखना कि अगर आपके P1 में बहुत अच्छे वो मार्क्स आ रहे हैं तो दैट डजेंट मीन के आपके ओवरऑल बहुत अच्छे मार्क्स ये आ जाएंगे। क्यों, ये बात अभी ये वो समझाता हूँ। इसकी वजह होती है पेटे जो मेरे पास ये बच्चे होते हैं, उनको मैं पहले ये चीज़ जो है वो करा देता हूँ वो लेवल IGCSE में ना, तो उनको भी ये चीज़ समझ में आ जाती है। ठीक है। देखो होता है क्या है कि आप जो अभी ये पेपर वन ये दोगे MCQs का, ये 1 hour 15 मिनट्स का ये होगा। और इस 1 hour 15 मिनट्स में ना ये 40 वो मार्क्स का होगा, 40 MCQs होंगे। और जो टोटल आपका एएस का वेटेज होगी ना, ये उसका 31% जो वो काउंट होगा। यानी कि जो आपके वो जो मार्क्स आ रहे हैं वो अलग है, लेकिन ये वो जो आपके जो मार्क्स आए ये उसका 31 वो परसेंट जो वो काउंट होता है, वो इसका 31 ये परसेंट जो है इसमें काउंट होता है। ठीक है। अच्छा देन फिर इसके बाद जो आपका पेपर टू होता है वो थ्योरी। थ्योरी में आपने मार्क्स स्कोर करने हैं, क्योंकि थ्योरी जो है वो भी 1 hour 15 मिनट्स का होगा, 60 मार्क का ये एग्जाम होता है। ठीक है। थ्योरी में टाइम वो कम होता है। ठीक है। और इसमें जो वो क्वेश्चन है वो 2 से लेके वो 6 के ये बीच में आते हैं। कुछ नहीं पता ये कितने क्वेश्चन जो वो दे देंगे। एक साल उन्होंने क्या किया, एक अटेम्प्ट में 2 ये क्वेश्चन दिए, अगली अटेम्प्ट में उसके मेरे ख्याल से उन्होंने जो वो होता है मई जून में 2 क्वेश्चन दिए। और उसमें उन्होंने दे दिए 6 अक्टूबर नवंबर में। तो कुछ नहीं पता, बस आप ये को याद रखो कि इसके बीच में ये वो क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। और जितने भी आपके वो मार्क्स आएंगे उसका 46% जो है वो एएस में ये काउंट होगा। जितने भी मार्क्स आएंगे 46% उसका एएस में जो ये काउंट होगा। फिर आपका जो P3 है ये प्रैक्टिकल का, ये 2 आवर का होगा, 40 इसके मार्क्स होंगे, 2 से लेके 4 जो वो क्वेश्चंस होंगे। और 23% आपका एएस में ये काउंट होगा। ठीक है। और अगर आप ओवरऑल ए लेवल्स की ये बात करो तो उसको हाफ कर लो, क्योंकि आपका जो ओवरऑल ए लेवल्स का ये रिजल्ट आएगा ना, आपका जो ओवरऑल ए लेवल्स का रिजल्ट आएगा उसमें 50% एएस का ये काउंट होता है, और 50% ए टू का ये काउंट होता है। 50% एएस का काउंट होता है, और 50% जो है वो A2 का जो वो काउंट होता है। सही। अच्छा, फिर देन इसके बाद अब जरा आते हैं एटम पे।